ये फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं। देखिए ये एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला नंबर ये जो है आज बीए थर्ड ईयर की एक क्लास है और इसमें बीए थर्ड ईयर में इंग्लिश है ना, जो कि बीए थर्ड ईयर में आपका जो टॉपिक है वो इंग्लिश नहीं है बल्कि इंग्लिश लिटरेचर है ना। मतलब इसमें ग्रामर आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, इसमें ग्रामर आपको अलग से पढ़ना होगा, है ना। और इंग्लिश लिटरेचर है और ये आपका 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। मतलब ये जो इंग्लिश लिटरेचर है ये आपका 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। एक डिवाइड किया गया है कि लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स, ध्यान दीजिएगा। एक जो है आपका है लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स, जिसमें लिटरेरी फॉर्म्स और मूवमेंट्स डिफरेंट टाइप्स के इस पर फोकस है ना। और जो दूसरे में बताया गया आपका जो दूसरा है ना, वो चीज़ क्या है आपका, वो है आपका सेंचुरी, है ना। खासकर इसमें जो आपके यहाँ जो दिया गया है वो 20th सेंचुरी की बात हुई है ना। मतलब 20वीं शताब्दी में इंग्लिश में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, तो 20th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर, 20th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर, मतलब यहाँ एक प्रकार से मॉडर्न लिटरेचर पर फोकस किया गया है ना। इसको आप कह सकते हैं मॉडर्न लिटरेचर, जिसमें 2 चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया गया है। एक तो पोएट्री और एक आपका प्रोज, है ना। तो दूसरा ये है। और जो तीसरा सेक्शन है आपका, जो तीसरा सेक्शन डिवाइड किया गया है वो फिक्शन में डिवाइड किया गया है, फिक्शन में, है ना। फिक्शन जिसमें डिफरेंट टाइप की स्टोरीज, नॉवेल, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा फिक्शन में। और हाँ, ये फिक्शन और इसी बेसिस पर ना बी थर्ड ईयर में जो इंग्लिश लिटरेचर है इसको 3 मतलब पेपर होगा है। पहले पेपर में आपका ये आपका फर्स्ट पेपर है ना। ये आपका क्या है, फर्स्ट पेपर है। फर्स्ट पेपर में जो क्वेश्चन बनेगा कहाँ से बनेगा, लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट से बनेगा। और जो सेकंड पेपर में आपका जो क्वेश्चन बनेगा सेकंड पेपर में, वो बनेगा आपका 20th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर में क्या हुआ, कौन से पोएट हैं, है ना। खासकर इसमें प्रोज, पोएट्री और ड्रामा पर फोकस किया गया है ना। अगर इसमें बात किया जाए तो इसमें आपका 3 चीज़ पर फोकस किया गया है ना। ध्यान दीजिएगा 3 चीज़ पर है, यहाँ पर बता दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ से 3 चीज़ अपने आप। एक तो आपका पोएट्री के, है ना। और पोएट्री में भी सारी पोएट्रीज नहीं, पोएट्री में कुछ जैसे आपके W.B. यीट्स हैं, W.B. यीट्स ये एक पोएट हैं और इनकी 2 पोएम को यहाँ पर है, मतलब बताया गया है 2 पोएम से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक है द लेक आइजिल ऑफ इनिस्फ्री, जो पहली पोएम का नाम क्या है, द लेक आइजिल ऑफ इनिस्फ्री, द लेक आइजिल ऑफ इनिस्फ्री, क्लियर। ये पहली पोएम है ना। और जो आपका जो दूसरी पोएम है, W.B. यीट्स की 2 पोएम है, एक तो ये हो गया और जो दूसरा है वो है आपका अ प्रेयर फॉर माई डॉटर, अ प्रेयर फॉर माई डॉटर। मतलब W.B. यीट्स। अब अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जो आपका ये दूसरा पेपर है जिसमें 20th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें पोएट्री, और पोएट्री में एक तो W.B. यीट्स के बारे में पूछा जाएगा, इनका पूरा लाइफ स्केच, और इनकी 2 पोएम को लिया गया है, एक तो द लेक आइजिल ऑफ इनिस्फ्री और दूसरा जो है अ प्रेयर फॉर माई डॉटर, है ना। एक तो ये हो गए पोएट। और कौन से पोएट हैं, दूसरे पोएट हैं T.S. इलियट जी हैं, T.S. इलियट। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, T.S. इलियट की केवल एक ही पोएम को लिया गया है और उसका नाम है द लव सॉन्ग ऑफ J. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग। T.S. इलियट की केवल एक ही पोएम है और उसका नाम क्या है, द लव सॉन्ग ऑफ J. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग, द लव सॉन्ग ऑफ J. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग। ये चीज़ है आपकी, है ना। मतलब या तो T.S. इलियट
के बारे में पूछा जाएगा, इनका पूरा लाइफ स्केच एकदम डिटेल्ड, और इनकी एक पोएम द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रू फ्रॉक, है ना। और कौन से पोएट हैं, तो इसमें जो और आपके पोएट हैं वो एक हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। वो कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं। तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएम ली गई है उसका नाम है स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। उसका नाम क्या है? स्टॉपिंग, हाँ, स्टॉपिंग बाई वुड्स। आप चाहें तो साथ में बोल सकते हैं, इससे याद हो जाएगा। स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन अ स्नोई, है ना, स्नोई मतलब बर्फीले, ऑन अ स्नोई इवनिंग, ये चीज़ है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। और इनकी जो पोएम है स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। और एक और पोएट, मतलब 4 पोएट हैं, है ना, 4 पोएट और 4 पोएम है, लेकिन डब्ल्यू बेट्स की दो पोएम को लिया गया है। अगला जो है वो है निजिम इजिकेल हैं। कौन है? निजिम, है ना, या कुछ लोग इसको निसिम भी बोलते हैं, नो प्रॉब्लम। निजिम इजेकेल या इजेकील, ये चीज़ है आपके निजिम इजेकेल, ये पोएट है। और इनकी जो पोएम लिया गया है वो है, काफ़ी अच्छी पोएम है ये, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ये चीज़ है। इतना समझ में आया ना? यानी कि जो सेकंड यहाँ समझिएगा, यहाँ से इसके थ्रू हम लोग क्वेश्चन भी तैयार कर ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ से ये प्रीफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट में हेल्प करेगा आपको, है ना। तो डब्ल्यू बीट्स पोएट्री सेक्शन में कितने पोएट हैं ये पहले ऐसे क्लियर करिए। बताइए पोएट्री सेक्शन में कितने पोएट हैं? 4 पोएट हैं। 4 पोएट हैं लेकिन 5 पोएम है ना। पहले पोएट हैं आपके डब्ल्यू बीट्स हैं, है ना। डब्ल्यू बीट्स की 2 पोएम को लिया गया है। एक क्या है? द लेक आइजिल ऑफ इनिस्फ्री, और दूसरा क्या है? अ प्रेयर फॉर माई डॉटर। और जो दूसरे पोएट हैं वो कौन है? टी.एस. इलियट। और टी.एस. इलियट की मतलब पोएम का नाम क्या है? द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रू फ्रॉक हैं। और जो तीसरे पोएट हैं वो कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये हैं, है ना। इनकी पोएम क्या है? स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, है ना। और चौथे जो पोएट हैं ये कौन है? निजम इजिकेल। निजम इजिकेल। ये सेकंड पेपर की बात हो रही है, ध्यान देना। सेकंड पेपर में 4 पोएट हैं लेकिन 5 पोएम है ना। एक तो ये तो पोएट्री सेक्शन में हो गया। अब बात किया जाए प्रोज सेक्शन में, ध्यान दीजिएगा। बात किया जाए प्रोज सेक्शन में, तो प्रोज सेक्शन में केवल 2 हैं, है ना। प्रोज सेक्शन में 2 राइटर हैं। एक है एल्डस हक्सले हैं। पहले कौन है? एल्डस हक्सले जी हैं। और एल्डस हक्सले ने जो मतलब लिखा इन्होंने अपना एक प्रोज के फॉर्म में, वो क्या है इनका वर्ष? वो उनका जो बनारस है ना, BENENARAS, बनारस। ये एक एस्से, इसका मतलब इसका जो टाइटल है एस्से है। तो एल्डस हक्सले ये जो राइटर हैं, है ना, इन्होंने क्या लिखा? बनारस। और एक और हैं, प्रोज में 2 हैं। एक तो ये हो गए एल्डस हक्सले, और दूसरे कौन हैं? वो हैं वर्जीनिया वुल्फ हैं। वर्जीनिया वुल्फ जी हैं, है ना। तो वर्जीनिया वुल्फ ने जो लिखा है अपना, वो क्या है? जूडिथ शेक्सपियर, है ना। जूडिथ एक प्रकार से इमेजिनेशन बेस्ड है ना। इमेजिनरी गर्ल है, हाँ, जूडिथ इमेजिनरी गर्ल होती है, जिसको माना गया कि ये शेक्सपियर की सिस्टर है। अच्छा, वर्जीनिया वुल्फ। तो प्रोज सेक्शन में 2 हैं। एक एल्डस हक्सले जी हैं। एल्डस हक्सले की जो रचना है वो क्या? बनारस एस्से है। और दूसरा वर्जीनिया वुल्फ, है ना, जो कि जूडिथ शेक्सपियर, एक इमेजिनरी नैरेटिव पोएम है ये चीज़ आपका, है ना। नैरेटिव जो है राइट है, क्लियर। तो ये जूडिथ शेक्सपियर हैं। 2 हैं यहाँ पर आपके, है ना। और एक चीज़ और है, पोएट्री हो गया, प्रोज हो गया, सेकंड पेपर में ही आपका ड्रामा वाला सेक्शन है। ध्यान देना, अब 3 चीज़ है ना। सेकंड पेपर में पोएट्री पोर्शन से 4 पोएट, उनकी वर्सेस, उनकी रचनाएं आएंगी। 2 राइटर हैं, एल्डस हक्सले, उनकी बनारस है। वर्जीनिया वुल्फ, उनका क्या है? जूडिथ शेक्सपियर। इसको याद भी करते चलिए, वैसे अभी हम याद करवा देंगे, डोंट वरी। अब देखिए, एक ड्रामा वाली है ना, इसी पेपर में आएगा आपका थर्ड, मतलब सेकंड पेपर में ड्रामा। अब ड्रामा में सबसे पहले जो है ड्रामेटिस्ट हैं टी.एस. इलियट है, यद्यपि टी.एस. इलियट आपके पोएट भी हैं, है ना। तो टी.एस. इलियट की कौन सी
लिया गया है ड्रामा को मर्डर इन द कैथेड्रल लिया गया है। इनका जो लिया गया है मर्डर इन द कैथेड्रल, या कुछ लोग कैथेड्रल बोलते हैं, कैथेड्रल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। मर्डर इन द कैथेड्रल है ना। एक तो ये है आपका, वैसे स्पेलिंग गलत है, CATHE और DRAL रहेगा है ना, यही D कर दीजिएगा, कैथेड्रल। और दूसरे हैं, एक तो ये ड्रामेटिस्ट हो गए, दूसरे कौन है, जॉन ऑब्सबॉर्न है। दूसरे कौन है, जॉन ऑब्सबॉर्न, सॉरी OBS ऑब्सबॉर्न, जॉन ऑब्सबॉर्न है। जॉन ऑब्सबॉर्न ने क्या लिखा है, लुक बैक इन एंगर है ना। इन्होंने ड्रामा जो लिखा है लुक बैक इन एंगर ना, लुक बैक इन एंगर। तो इतना क्लियर हुआ ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, सेकंड पेपर में आपका, सेकंड पेपर में क्या पोएट्री वाला है, पोएट्री सेक्शन में क्या है, डब्ल्यू बीट्स की दो हैं, कौन कौन सी, द लेक आइजिल ऑफ इनिस्फ्री, और दूसरा क्या है, अ प्रेयर फॉर माई डॉटर। और दूसरे पोएट कौन है, TS इलियट। और TS इलियट की जो है पोएम क्या है, द लव सॉन्ग ऑफ J अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग है ना। और जो तीसरे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कौन सी पोएम को लिया गया है, स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग है ना। अभी इसको हम मुंह जवानी सुनेंगे, अभी परेशान ना होइए, एक बार करवा दें फिर ऐसे इसको हटा दिया जाएगा उसके बाद है ना। अगले कौन है आपके, निजिम इजेकिल। और निजिम इजेकिल की क्या है, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। अच्छा, प्रोज में दो हैं है ना, एक एल्डा सक्सले, इनका जो ऐसे बनारस है, और दूसरे कौन, वर्जीनिया वुल्फ, जिनकी जो है इन्होंने क्या लिखा, जूडिथ शेक्सपियर लिखा। ड्रामा में ड्रामेटिस्ट दो हैं, एक TS इलियट जिनका जो है ड्रामा, जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है वो क्या है, मर्डर इन द कैथेड्रल है, और दूसरे जो जॉन ऑब्सबॉर्न है। और जॉन ऑब्सबॉर्न की जो ड्रामा क्या है, लुक बैक इन एंगर है। ये आपका सेकंड पेपर की बात है ना। अच्छा, फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर की तो बात हो गया, फर्स्ट पेपर में एक्चुअल में नाम से ही क्लियर है, दो चीज़ पर ज़्यादा फोकस है। एक तो ये लिटरेरी फॉर्म्स की है ना, लिटरेरी फॉर्म्स की, और लिटरेरी फॉर्म्स में भी कुछ सिलेक्टेड हैं, लिटरेरी फॉर्म्स में भी कुछ सिलेक्टेड है। जैसे लिटरेरी फॉर्म्स में पोएट्री पर है फोकस है ना, पोएट्री का पूरा टाइप्स, हर चीज़, सोनेट लिरिक, जितने भी पोएट्री की फॉर्म्स होते हैं। अब बात किया जाए पोएट्री की फॉर्म्स कितनी, कौन कौन सी होती हैं, तो शार्ट में देख लीजिए, जैसे आपके सोनेट हो गई है ना, लिरिक हो गई है ना, ओड हो गई है ना, और इपिक है आपका, और जो है आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग, क्या आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग है ना। अब इसको याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन अच्छा खासा है। एक तो एक नंबर वाला क्वेश्चन ऐसे क्लियर हो गया। फॉर्म्स ऑफ पोएट्री बताइए, तो फॉर्म्स ऑफ पोएट्री क्या है, सोनेट, लिरिक, ओड, इपिक, ड्रामेटिक मोनोलॉग। आपके यहाँ फॉर्म्स ऑफ पोएट्री कितनी, 5 दिया गया, बाकी है तो बहुत। पहला क्या आपका, सोनेट, लिरिक है ना, ओड और इपिक और ड्रामेटिक मोनोलॉग। अच्छा, दूसरा जो है ड्रामा है आपका है ना। और ड्रामा में कौन से, ड्रामा के फॉर्म्स में क्या क्या लिया गया है, तो ड्रामा में आपका कॉमेडी है ना। अगर पूछ लिया जाए फॉर्म्स ऑफ ड्रामा बताइए, तो कॉमेडी हो गया आपका है ना। जैसे कॉमेडी हंसी मजाक, वैसे ट्रेजेडी दुखी वाली है ना, दुखद घटना। तो कॉमेडी, ट्रेजेडी है ना, या आप बोल सकते हैं ट्रेजिक कॉमेडी है ना, ट्रेजिक कॉमेडी है ना। और क्या आपका, वन एक्ट प्ले, थिएटर, ये सारी चीज़ें हैं है ना। वन एक्ट प्ले, वन एक्ट प्ले, और जो हैं थिएटर ऑफ द अब्सर्ड, हाँ, थिएटर ऑफ द अब्सर्ड, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड है ना। ये चीज़ है आपका। अगर पूछ लिया जाए बताइए फॉर्म्स ऑफ ड्रामा बताइए, तो फॉर्म्स ऑफ ड्रामा में क्या बताएंगे, बताइए, यहाँ से क्वेश्चन तैयार कीजिए, एक नंबर वाला, कॉमेडी, ट्रेजेडी, ट्रेजिक कॉमेडी, वन एक्ट प्ले, और थिएटर ऑफ द एब्सर्ड या एब्सर्ड। डन है ना। अच्छा, पोएट्री हो गया, ड्रामा हो गया, और नॉवेल है आपका, और क्या आपका, नॉवेल। अच्छा, नॉवेल को यहाँ लिख दे रहे हैं ताकि यहाँ से तैयार हो जाए भाई है ना, नॉवेल, ध्यान दीजिएगा। अब नॉवेल के फॉर्म्स क्या हैं, तो नॉवेल के भी फॉर्म्स, जैसे नॉवेल में हिस्टोरिकल है ना, हिस्टोरिकल नॉवेल लिया गया है, रीजनल नॉवेल लिया गया है ना। ये आपका जो है पिकेरेस्क है ना,
हाँ, पिकेरेस्क नॉलेज, सॉरी नोबेल, सॉरी यार, है ना, पिकेरेस्क नोबेल लिया गया है ना। चलिए यहाँ लिख दिया जा रहा है PICA और RESQUE, पिकेरेस्क्यू नॉलेज, ओ सॉरी नोबेल लिया गया है ना। और कौन सा नोबेल? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नोबेल, शॉर्ट स्टोरी इसी में है आपका, है ना। और शॉर्ट स्टोरी और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नोबेल, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नोबेल है। डन है ना। ये आपके नोबेल के फॉर्म्स हो गए। और एस्से लिया गया है ना। एक जो है आपका एस्से मैं यहाँ करवा दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। एस्से, अब एस्से में कुछ एस्से के टाइप्स लिए गए हैं। जैसे आपके एस्से में फोकस किया गया पर्सनल एस्से, है ना, और इम्पर्सनल एस्से, है ना, पर्सनल एस्से, और इसका अपोजिट इनपर्सनल एस्से, इम्पर्सनल एस्से, और पीरियोडिकल एस्से, है ना, पीरियोडिकल एस्से, और जो है ट्रेटेज, है ना, ट्रीटीज को लिया गया। डन है ना। जैसे समझौता वगैरह होता है तो यहाँ एक पूरा लेखा जोखा तैयार किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, लिटरेरी फॉर्म्स में आपका एक लिटरेरी फॉर्म्स में क्या क्या है? पोएट्री। अब बताइए पोएट्री के फॉर्म्स क्या हैं? पोएट्री के फॉर्म्स सोनेट, लिरिक, ओड, एपिक, ड्रामेटिक मोनोलॉग। अच्छा, ड्रामा के फॉर्म्स क्या हैं? कॉमेडी, ट्रेजेडी, हाँ, ट्रेजिक कॉमेडी, वन एक्ट प्ले, और थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, या एब्सर्ड बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये हो गया आपका। हाँ, नॉवेल, नॉवेल में कुछ नॉवेल हैं जैसे हिस्टोरिकल नॉवेल टाइप्स में, है ना, रीजनल या पिकेरेस्क्यू नॉलेज नॉवेल, सॉरी भाई नॉलेज कह रहे हैं, शॉर्ट स्टोरी या स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल। अच्छा, एस्से में कुछ टाइप्स लिए गए हैं, जैसे आपके यहाँ पर्सनल एस्से, इम्पर्सनल एस्से, पीरियोडिकल एस्से और ट्रेटीज लिया गया है ना। अच्छा, ये तो एक ये हो गया। अब दूसरा नंबर, और फर्स्ट पेपर में एक तो इतना ही पढ़ना है आपको, और क्या पढ़ना? मूवमेंट्स के बारे में। अब यहाँ मूवमेंट्स, कुछ सिलेक्टेड मूवमेंट्स, जैसे इसमें अब ध्यान दीजिएगा, 8 टाइप के मूवमेंट्स को आपको पढ़ना है। कितने टाइप के मूवमेंट्स को? 8 टाइप के मूवमेंट्स को पढ़ना है। पहला रिनेजांस एंड रिफॉर्मेशन, है ना। दूसरा न्यू क्लासिकल एज, विक्टोरियन लिटरेचर, इसको ऐसे बोल दे रहे हैं क्योंकि लिखना काफ़ी लंबा हो जाएगा। डन है ना। मूवमेंट्स में कौन से मूवमेंट्स को लिया गया? एक मिनट, इसको मैं यहीं करवा देता हूँ भाई, क्योंकि अभी रिवीजन करने में आराम हो जाएगा, है ना। एक मिनट भाई, अभी रिवीजन करने में आराम हो जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ पर जो है, अगर बात किया जाए मूवमेंट्स की, एक मिनट भाई सही से करवा दे। देखो यहाँ मूवमेंट्स का, तो मूवमेंट्स में ध्यान दीजिएगा, आपको ज़्यादा नहीं 8 टाइप के मूवमेंट्स को पढ़ना है ना। अब कौन कौन मूवमेंट्स है ये चीज़ आपको देखना है। तो पहला मूवमेंट्स आपको पढ़ना है रिनेसांस या रिनेजांस इसको बोलेंगे, है ना। हाँ, रिनेजांस एंड रिफॉर्मेशन, ये जो है रिफॉर्मेशन, ये पहला मोमेंट्स ये पढ़ना है ना। अच्छा, ये चीज़ हो गया। देखिए सारा एक एक टॉपिक बता दिया जा रहा है। आप चाहें तो यूट्यूब से पढ़ सकते हैं एक एक टॉपिक लिखकर, या आप परेशान ना होइए, एक एक टॉपिक मैं खुद ही अपलोड कर दूंगा एकदम पूरा पोस्टमार्टम टाइप, मतलब पूरा डिटेल्ड टाइप। तो चॉइस आपके ऊपर है, लेकिन इसके पहले आपको ये तो जान लीजिए आपको पढ़ना क्या क्या है ना। आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं ना, लेकिन हाँ आप कहीं से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। बाकी अगर आप कनेक्टेड रहेंगे तो सारा जो है इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। चलिए, दूसरा आपको क्या है? मेटाफिजिकल पोएट्री, सॉरी ME रहेगा ना, मेटाफिजिकल पोएट्री, मेटाफिजिकल ये पोएट्री के एक स्पेशल टाइप्स है। तीसरा जो आपका न्यू क्लासिकल एज, है ना, न्यू क्लासिकल एज, है ना। और चौथा जो है आपका वो क्या है? रोमांटिक मूवमेंट। और जो आपका पांचवा है वो है विक्टोरियन लिटरेचर, मतलब विक्टोरिया के शासनकाल में क्या कैसे था, महारानी विक्टोरिया थी ना ये लंदन में, हाँ, तो उन्हीं के समय का विक्टोरियन लिटरेचर। और नेक्स्ट है जो कि आपको पर्सनली सेकंड पेपर में जो पूछा जाता है वो 20th सेंचुरी लिटरेचर, 20th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर, है ना। और अगला है आपका सिम्बोलिज्म। 7 नंबर पर आपको क्या पढ़ना है? सिम्बोलिज्म, है ना। और अगला जो है आपका फेमिनिज्म, है ना,
फेमिनिज्म। फेमिनिज्म मतलब फर्स्ट पेपर में आपका दो चीज़ है, ध्यान देना। एक तो लिटरेरी फॉर्म्स है, ये तो क्लियर हो गया। पोएट्री में सोनेट, लिरिक, ऑड, इपिक, ड्रामेटिक मोनोलॉग। और ड्रामा में आपको पढ़ना है कॉमेडी, ट्रेजिडी, ट्रेजिक कॉमेडी, वन एक्ट प्ले, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, है ना। और आपको नॉवेल्स में पढ़ना हिस्टोरिकल, रीजनल, है ना, पिकैरिस्क, शॉर्ट स्टोरी, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल, है ना। और आपको एस्से में पढ़ना पर्सनल एस्से, इम्पर्सनल एस्से, पीरियोडिकल और ट्रीटीज इसमें, है ना। और दूसरा आपको जो मूवमेंट्स में पढ़ना है, एज एंड मूवमेंट्स में आपको 8 पढ़ना है। रिनेजांस एंड रिफॉर्मेशन, मेटाफिजिकल पोएट्री, न्यू क्लासिकल एज, रोमांटिक मूवमेंट, विक्टोरियन लिटरेचर और 20th सेंचुरी लिटरेचर और सिम्बोलिज्म और जो है फेमिनिज्म। ये फर्स्ट पेपर में क्लियर हो गया ना। मतलब यहाँ पर जैसे कोई, एक मिनट, यहाँ पर कोई समस्या तो नहीं रहेगा कि फर्स्ट पेपर में आपको पढ़ना क्या क्या, यहाँ से पूरा क्लियर हो गया। अच्छा, सेकंड पेपर में अभी आपने देखा, सेकंड पेपर में 20th सेंचुरी में, है ना, आपको क्या क्या पढ़ाना था। एक तो पोएट्री वाले सेक्शन में 4 पोएट हैं, डब्ल्यू बीट्स जिनकी 2 पोएम, द लेक आई जिला फिनिश फ्री और आ प्रेयर फॉर माई डॉटर। और दूसरा टी.एस. इलियट जो कि ड्रामेटिस्ट भी हैं, है ना, टी.एस. इलियट द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग। और तीसरा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन अ स्नो इवनिंग। और चौथे कौन है, निजिम इजेकिल नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। और प्रोज सेक्शन में केवल दो राइटर को पढ़ना है। एक एल्डस हक्सले जिसने बनारस लिखा है ऐसे, और दूसरा है वर्जीनिया वुल्फ, जूडिथ शेक्सपियर। और ड्रामा में 2 ड्रामेटिस्ट हैं, टी.एस. इलियट जिन्होंने कौन सी ड्रामा लिखा, मर्डर इन द कैथेड्रल। और दूसरे कौन है, जॉन ऑब्सबॉर्न है, और जिन्होंने क्या लिखा, लुक बैक इन एंगर। तो फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर में क्लियर हो गया ना। अब थर्ड पेपर आपका फिक्शन वाला पार्ट है। आइए थर्ड पेपर एक नए पेज पर ले लिया जाए, है ना, क्योंकि वो एकदम से समझ ही रहे हैं क्या हो गया है। आइए अब यहाँ थर्ड पेपर, जैसे थर्ड पेपर आपका फिक्शन वाला पार्ट है ना। तो फिक्शन में भी आपका 2 है ना, फिक्शन में 2 चीज़ लिया गया है। एक तो शॉर्ट स्टोरीज पर फोकस है, शॉर्ट स्टोरीज पर, है ना। अब देखिएगा शॉर्ट स्टोरीज, और दूसरा जो है आपका वो नॉवेल को लिया गया है ना। मतलब 2 पार्ट में फिक्स, ये आपका थर्ड पेपर है, लेकिन थर्ड पेपर 2 पार्ट में डिवाइड है। एक शॉर्ट स्टोरीज से कौन कौन सी शॉर्ट स्टोरीज हैं, तो जो पहली शॉर्ट स्टोरीज है वो है द लास्ट लीफ। ध्यान दीजिएगा, जो पहली शॉर्ट स्टोरीज है वो क्या है, द लास्ट लीफ। और जिसके राइटर कौन है, जिसके राइटर हैं ओ हेनरी। जिसके राइटर कौन है, ओ हेनरी हैं। ध्यान देना, ये राइटर हैं, है ना, ये इधर वाले राइटर हैं, इधर वाले राइटर हैं। तो ये पहली शॉर्ट स्टोरीज हैं, 4 शॉर्ट स्टोरीज हैं, पहली हो गई। दूसरी जो स्टोरीज हैं वो है द फ्लाई। दूसरी क्या है, द फ्लाई। और द फ्लाई के जो राइटर हैं वो कौन है, कैथरीन मैन्सफील्ड हैं। वो कौन है, कैथरीन या कैथराइन मैन्सफील्ड है ना। ये दूसरी शॉर्ट स्टोरीज हैं जिसके राइटर कैथराइन मैन्सफील्ड हैं। और जो तीसरी शॉर्ट स्टोरी है वो द बार्बर्स ट्रेड यूनियन है। वो क्या है, द बार्बर्स ट्रेड यूनियन, द बार्बर्स ट्रेड यूनियन है ना। और इसके जो राइटर हैं वो कौन है, मुल्क राज आनंद है। वो कौन है, मुल्क, अब ये लग रहा है कि हाँ इंडियन नाम है, मुल्क राज आनंद है ना, मुल्क राज आनंद है। और जो चौथी शॉर्ट स्टोरीज है वो क्या, द ट्रेल ऑफ द ग्रीन ब्लेजर। वो क्या है, द ट्रेल ऑफ द ग्रीन ब्लेजर है, ब्लेजर। और इसके जो राइटर हैं वो कौन है, R.K. नारायण है। कौन है, R.K. नारायण है। तो ध्यान दीजिएगा, आपके यहाँ 4 शॉर्ट स्टोरीज हैं। सबसे पहले नाम और राइटर तो पता ही होना चाहिए, आइए इसे याद कर लीजिए। द लास्ट लीफ, इसके राइटर कौन है, ओ हेनरी। कौन है, ओ हेनरी। दूसरे द फ्लाई के राइटर कौन है, कैथरीन मैन्सफील्ड हैं। और तीसरा है द बार्बर्स ट्रेड यूनियन, इसके राइटर मुल्क राज आनंद हैं। और द ट्रायल ऑफ द ग्रीन ब्लेजर, इसके राइटर कौन है, R.K. नारायण। अब ध्यान दीजिए, नॉवेल आपके यहाँ 3 नॉवेल हैं, है ना। आपके यहाँ कितने नॉवेल आपको पढ़ाना है, यानी कि BA थर्ड ईयर में 3 नॉवेल। पहला नॉवेल का नाम है प्राइड एंड प्रीजस्टिस। एक मिनट, हाँ सही है, प्राइड एंड प्रीजस्टिस, JUD
भाई थोड़ा सा स्पेलिंग सही, डोंट वरी। प्राइड एंड प्रीजसिस। अब प्रश्न है प्राइड एंड प्रीजसिस को लिखा किसने है? तो जेन ऑस्टेन ने लिखा। ये एक जो है पोएटेस है, पोएटेस नहीं मतलब आथ्रेस है ना, एक फीमेल है। तो प्राइड एंड प्रीजसिस को किसने लिखा है? जेन ऑस्टेन ने लिखा है। ये तो पहला नॉवेल हो गया आपका। दूसरा नॉवेल क्या आपका? दूसरा नॉवेल है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। अब देखिए लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज को किसने लिखा? विलियम गोल्डिंग ने लिखा है। विलियम गोल्डिंग ने लिखा है। विलियम गोल्डिंग ने लिखा है। और जो तीसरा है यहाँ पर कर दिया जा रहा है ना, जो तीसरा नॉवेल है वो है द एनिमल फॉर्म। द एनिमल फॉर्म। और द एनिमल फॉर्म को किसने लिखा है? वो लिखा है जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है। किसने लिखा है? जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है ना। तो 3 नॉवेल हैं। कौन कौन सा? पहला कौन सा नॉवेल है? प्राइड एंड प्रीजसिस, जिसके राइटरेस मतलब आथ्रेस आप बोल सकते हैं, जेन ऑस्टेन है। दूसरा नॉवेल है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, जिसके राइटर विलियम गोल्डिंग है। और तीसरा क्या? एनिमल फॉर्म, जिसके राइटर जॉर्ज ऑरवेल हैं। डन है ना, इतना क्लियर? तो ये चीज़ आपने पूरा देख ली। अब एक बार शार्ट में ये सब बंद करके हम लोग रिवीजन करने वाले हैं, है ना। समझ लीजिए आपके सामने कुछ नहीं, आपको केवल ध्यान से रिवीजन करना है। जो भी आपने अभी तक सुना उसको एक बार रिकॉल करना है। आपको क्या क्या याद हुआ, क्या चीज़ नहीं याद हुआ। तो देखिए BA थर्ड ईयर इंग्लिश है आपका, है ना। और इंग्लिश का जो नाम है वो क्या है? इंग्लिश लिटरेचर है। इंग्लिश लिटरेचर में जो BA थर्ड ईयर में इसको 3 पार्ट मतलब 3 पेपर होगा, है ना। पहला पेपर जो होगा उसमें क्या पूछा जाएगा? उसमें आपका पूछा जाएगा हाँ लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स। और लिटरेरी फॉर्म्स में कौन कौन से फॉर्म्स लिया गया है? पोएट्री, ड्रामा, है ना, नॉवेल और एस्से। और पोएट्री में कौन कौन से फॉर्म्स आपको पढ़ाना है? सोनेट, लिरिक, ओड, इपिक और ड्रामेटिक मोनोलॉग। अच्छा, ड्रामा में आपको क्या क्या पढ़ना है? कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी या ट्रेजिडी, और 1 एक्ट प्ले, है ना। और क्या है? थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, है ना। अच्छा, नॉवेल में आपको कौन कौन सा नॉवेल? हिस्टोरिकल नॉवेल, रीजनल नॉवेल, पिकैरेस्क्यू नॉवेल और शॉर्ट स्टोरी और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल। अच्छा, ये चीज हो गया। अब बताए एस्से में कौन कौन सा एस्से? पर्सनल एस्से, इम्पर्सनल एस्से, पीरियोडिकल एस्से और ट्रीटाइज, है ना। ये तो फर्स्ट पेपर में हो। अच्छा, सेकंड पेपर में क्या आएगा? 20th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर। अच्छा, 20th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर सेकंड पेपर को 3 पार्ट है ना। प्रोज से, अरे सॉरी, पोएट्री से। पोएट्री में कितने पोएट हैं? 4 पोएट को लिया गया। पहले का नाम W.B. Yeats। हाँ, W.B. Yeats। और W.B. Yeats की कितनी पोएम हैं? 2 पोएम हैं, द लेक आइजिल ऑफ इनिस्फ्री और दूसरा प्रेयर, अ प्रेयर फॉर माई डॉटर। अच्छा, दूसरे पोएट कौन है? T.S. इलियट। हाँ, T.S. इलियट ने कौन सा पोएम लिखा? द लव सॉन्ग ऑफ J. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग। अच्छा, तीसरे कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, है ना। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम स्टॉपिंग बाई वुड्स, है ना, ऑन आ स्नोई इवनिंग। स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन आ स्नोई इवनिंग। अच्छा, चौथे पोएट कौन है? निजम इजिकिल। अच्छा, निजम इजिकिल की पोएट का नाम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। अच्छा, प्रोज में 2 हैं, है ना। प्रोज में 2 थे। कौन है? एल्डस हक्सले। एल्डस हक्सले ने लिखा बनारस, जो कि एक एस्से है। और दूसरे वर्जीनिया वुल्फ। इन्होंने कौन सा एस्से? जूडिथ शेक्सपियर। अच्छा, ड्रामा में 2 हैं ड्रामेटिस्ट। एक है T.S. इलियट। T.S. इलियट की कौन सी ड्रामा है? मर्डर इन द कैथेड्रल। और जो है, और दूसरे कौन है ड्रामेटिस्ट? जॉन ऑब्सबॉर्न है। जॉन ऑब्सबॉर्न की कौन सी ड्रामा? लुक बैक इन एंगर। अच्छा, तीसरा पेपर आपने देखा फिक्शन। फिक्शन में 2 हैं, शॉर्ट स्टोरीज। शॉर्ट स्टोरीज में 4 शॉर्ट स्टोरीज हैं। द लास्ट लीप, कौन है राइटर? ओ हेनरी। द फ्लाई, इसके राइटर कैथरीन मैन्सफील्ड, है ना, कैथरीन मैन्सफील्ड। और अगला कौन है? बार्बर्स ट्रेड यूनियन। चौथी, ये तीसरी शॉर्ट स्टोरी, हाँ, मुल्क राज आनंद है। और अगला क्या आपका? द ट्रायल ऑफ ग्रीन ब्लेजर, है ना। इसके राइटर कौन है? आर के नारायण है। अच्छा, और 3 नॉवेल हैं तीसरी फिक्शन में। 3 नॉवेल हैं। कौन कौन सी हैं? प्राइड एंड प्रीजुडिस। राइटर कौन है? जेन
जेन ऑस्टिन, एक्चुअल में ये आथ्रेस है, मतलब फीमेल है ना। और कौन है? लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, तो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज किसने लिखा? विलियम गोल्डिंग। और तीसरा नॉवेल क्या है? द एनिमल फॉर्म, जिसको किसने लिखा? जॉर्ज ऑरवेल। आई होप ये आपके दिमाग में सेट हो गया कि इंग्लिश लिटरेचर बीए थर्ड ईयर में आपको पढ़ना क्या है। अब आपके पास सेट हो गया। आप चाहें तो गूगल पर पढ़ सकते हैं अलग अलग से, या आप परेशान मत होइए, एक एक वीडियोज अलग से अपलोड कर दिया जाएगा। डन। अच्छा, एक चीज़ और है, फर्स्ट पेपर में आपको मूवमेंट्स में 8 मूवमेंट्स को आपको, एक रिनेजांस एंड रिफॉर्मेशन, मेटाफिजिकल पोएट्री, न्यू क्लासिकल एज, रोमांटिक मूवमेंट, विक्टोरियन लिटरेचर, 20th सेंचुरी लिटरेचर, सिम्बोलिज्म और फेमिनिज्म, ये चीज़ छूट गया था रिवीजन में। चलिए अब ये चीज़ हो गया, मतलब पूरा रिवीजन हो गया।